नमस्कार, मैं काजल निषाद। हाँ, मैं वही काजल निषाद जो 2022 में कैंपियरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ी, 2023 में मैं गोरखपुर से मेयर का चुनाव लड़ी, 2024 में मैं गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ी। चुनाव का जब परिणाम का दिन था तो आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने धांधली की थी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई। नहीं, अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख के 4 लाख कैसे बताएंगे, कैसे बता दिया? क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए? कंप्यूटर का खेल है क्या, हाथों का गेम है कि कहीं और रखा हुआ है, या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है? मैं कैसे समझूं? मुख्यमंत्री का शहर है। मात्र 3,62,000 वोट पड़े थे, लेकिन इन्होंने किस तरह से धांधली करके 1,20,000 वोट ज्यादा दिखा दिए थे। कुछ 4-4.5 लाख वोट इन्होंने दिखा दिए थे, याद है आपको? और किस तरह से मैंने आवाज उठाई थी कि दोबारा रिकाउंटिंग करवाइए, दोबारा रिकाउंटिंग करवाइए, यहां धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। लगातार इतने वोट कैसे बढ़ गए, इतने वोट कहां से आ गए? और अधिकारियों ने सुना ही नहीं था, याद है आपको? वो अधिकारियों को लगातार सीएम जी का फोन आ रहा था, बाबा जी का फोन आ रहा था, मुख्यमंत्री जी का फोन आ रहा था लगातार, और वो एकदम से जो है पसीना पसीना होकर यहां वहां बगले झांक रहे थे कि क्या करे, कैसे करे। याद है आपको? याद है आपको? उसी वक्त कहीं किन्नरों का चुनाव हुआ था और किन्नरों ने भी इसी तरह से आवाज उठाई थी और कहा था कि रिकाउंटिंग करिए, और उन्होंने धमकी दी थी अफसरों को कि हम पूरे कपड़े उतार के धरना करेंगे। तब जाके उन्होंने रिकाउंटिंग की और तब उनकी पोल खुल गई और किन्नर बेचारे जीत गए, याद है? लेकिन हमारे यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। किस तरह से धांधली हुई थी आपको याद है? इसी तरह से कैंपियरगंज में भी लगातार जो है काउंटिंग के दिन लगातार भाजपा की बढ़त बता रही थी, जीत बता रही थी। वहां के मंत्री जी ने कह दिया था कि अब ये बढ़त बढ़ती ही जाएगी।